नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा। आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि क्षारीय मिट्टी क्या होती है और इसका सुधार कैसे करें। क्षारीय मिट्टी में ईसी का मान जो है वो 4 से कम होता है, पीएच का मान वो 8.2 से ज़्यादा होता है और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का मान वो 15% से ज़्यादा होता है। अगर हम आम किसान की भाषा में अगर मैं बताऊँ तो अक्षारीय मिट्टी जो है उसमें सोडियम इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है और मिट्टी के कणों के बीच में जो छिद्र होते हैं जहाँ हवा और पानी का संतुलन होता है वो बंद हो जाते हैं। छिद्र बंद होने के कारण सिंचाई करने पर उस खेत में पानी खड़ा रहता है और खेत से पानी निकल नहीं पाता है, निकासी नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल खराब हो जाती है। पानी खड़ा रहने के कारण बीज का जमाव भी अच्छे से नहीं हो पाता और जड़ों की वृद्धि भी कम होती है, जड़ें छोटी रह जाती है और कमज़ोर रह जाती है। पानी सूखने के बाद ऐसे खेत में बड़ी-बड़ी दरारें भी पड़ जाती हैं। तो ऐसी मिट्टी के लिए इस मिट्टी के सुधार के लिए जो सबसे कारगर तकनीक है वो है जिप्सम का उपयोग। तो अब किसान भाई जिप्सम का उपयोग कैसे करें? सबसे पहला जो काम किसान को क्या करना है कि जिप्सम के डालने के लिए अपनी मिट्टी जो है खेत की जो मिट्टी है 0 से 15 सेंटीमीटर की उसका सैंपल लें और टेस्टिंग लैब में पहुँचाएँ। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जिप्सम उसमें डालना है। जिप्सम हमें कैसे डालना है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, जैसे हम यूरिया डालते हैं वैसे ही हमें जिप्सम छिड़कना है। जिप्सम छिड़कने से पहले किसान भाई क्या करें, अपने खेत को समतल करें अच्छे से और अपने खेत के चारों ओर बड़ी बड़ी मेड़ बना लें। जिप्सम डालने के बाद हमें खेत में क्योंकि पानी खड़ा करना है रिएक्शन के लिए, इसलिए हमें बड़ी बड़ी मेड़ बनानी है ताकि साथ वाले खेत का पानी उस खेत में ना आए और उस खेत का पानी साथ वाले खेत में ना जाए। तो मेड़ बनाने के बाद समतल करने के बाद हमें उस खेत में पानी की निकासी के लिए चैनल भी बनाने हैं। ये काम हमें बारिश शुरू होने से पहले करना है ताकि हमें पानी के लिए हम सिर्फ वर्षा पर आधारित रहें। अगर हमारे पास ट्यूबवेल या बोरवेल भी है तो हम उस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम डालने के लिए अब हमें मात्रा जो है वो सोइल की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हमें जिप्सम डालना है। वैसे अगर मैं आमतौर पर बात कहूँ तो 12 से 15 टन पर हेक्टेयर जिप्सम हम डाल सकते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। और ये है 50% जिप्सम रिक्वायरमेंट। अगर किसान 15 टन अगर गोबर की खाद भी डाल रहा है 1 हेक्टेयर में तो वो जिप्सम की मात्रा आधी भी कर सकता है। और अगर धान और गेहूँ की लवण सहनशील अगर वैरायटी उगा रहा है किसान तो भी जिप्सम की आधी मात्रा ही यूज़ होगी। जैसे हम यूरिया डालते हैं वैसे ही जिप्सम डालने के बाद हमें 7 से 10 दिन तक उस खेत में पानी खड़ा रखना है ताकि लीचिंग हो जाए और रिएक्शन होने के बाद जितना भी लीचिंग होगी इसका मतलब हमारी मिट्टी उतनी ही सुधर रही है। लीचिंग होने के बाद, लीचिंग का मतलब है पानी नीचे की तरफ जाना, छिद्रों से होते हुए नीचे की तरफ पानी की निकासी होना, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। 7 से 10 दिन तक पानी की जब लीचिंग हो जाए तो हमारा जो खेत में बचा हुआ खड़ा हुआ जो पानी है उसको हमें निकाल देना है। इससे हमारी मिट्टी 0 से 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है वो हमारी क्षारीय मृदा में वो सुधर जाएगी। ये सुधार कार्य के बाद किसान अपना जुताई कर सकता है और अपनी अगली फसल बो सकता है।